हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुविला पॉइंट। और आज हम करेंगे क्लास 1 की वर्कशीट नंबर 139। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट के लिए खास दिन है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस के रूप में। और ये किसान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? टुडे इज किसान दिवस, आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय किसान जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Sri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as किसान दिवस इन इंडिया एवरी ईयर। प्रत्येक साल किसान दिवस को हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। ये अपने 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर हम उन्हें अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी थालियों में भोजन प्रदान करते हैं और अथकनीय मेहनत, बिना थके मेहनत करके वे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हम उन्हें 23 दिसंबर को अप्रिसिएट करने के लिए किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए वर्कशीट की ओर चलते हैं। लुक एट द पिक्चर, आप तस्वीरों को देखो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड आइडेंटिफाइड द एंड साउंड ऑफ देयर नेम्स, और आप उनके नाम के अंत में जो साउंड है उसको आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ है बॉक्स, फॉक्स एंड ऑक्स। तो इसके लास्ट में क्या है? एक्स है। लास्ट साउंड क्या है? एक्स साउंड है। यस, ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग विथ द सेम साउंड एक्स। एंड नेक्स्ट हियर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनिशियल साउंड ऑफ देयर नेम्स। और यहाँ पिक्चर को देखो और उनके इनिशियल साउंड्स को फाइंड करो। क्वीन, क्वार्टर एंड क्विक। तो इसमें इनिशियल साउंड क्या है? ये है क्यू। ग्रेट, ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विथ द सेम साउंड क्यू। अब देखते हैं यहाँ पर, लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर बिलो। यहाँ नीचे दिए गए लेटर्स के फॉर्मेशन को देखो। आल्सो रीड द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द इंड साउंड इन देयर नेम्स, जैसे बॉक्स, फॉक्स, मिक्स एंड सिक्स। सबके जो लास्ट साउंड है वो क्या है? वो एक्स हैं। और फिर हम एक्स के फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। काफ़ी आसानी से एक्स को लिखा जा सकता है। उसी तरह से थर्ड टॉपिक है, लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर बिलो, आल्सो रीड द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द इनिशियल साउंड इन देयर नेम्स। आप नीचे दिए गए पिक्चर्स को भी पढ़िए, जैसे क्वेश्चन, क्विट, क्विल्ट एंड क्यूब। तो इसका इनिशियल साउंड क्या है? इसका इनिशियल साउंड है क्यू। और क्यू कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में ऐसे गोला करेंगे और सेकंड स्टेप में ऐसे करेंगे, तो क्यू हो गया। और स्मॉल क्यू लिखने के लिए हम ऐसे स्मॉल क्यू लिखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद है प्रैक्टिस राइटिंग बुक। आप अपने राइटिंग बुक पर इसको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि एक्स ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, और फिर कैपिटल एक्स लिखना होगा तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, और स्मॉल क्यू ऐसे, और फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे। और कैपिटल क्यू कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए? तो इस तरह से हमने आज एक्स और क्यू लिखना सीखा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अनाज उगाने में किसानों के योगदान के बारे में बताएं। बच्चों से पूछें कि हम कैसे अनजाने में खाने की बर्बादी करते हैं, हम कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस बर्बादी को रोक सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने किसानों के बारे में जाना। हम जो भी खाना खाते हैं, भोजन में जितनी अनाजें खाते हैं, चाहे चावल, दाल, कॉर्न, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब किसानों से ही आते हैं। अगर किसान नहीं होते तो हमें ये अनाज कोई नहीं देता, और अनाज नहीं देता तो हम खाते क्या?
हमारे पास खाने को कोई चीज़ नहीं रहता तो फिर हमारी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ती। तो हमारी ज़िंदगी में खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और ये किसानों से ही आता है, इसलिए हमें किसानों को थैंक यू बोलना चाहिए टू प्रोवाइड फूड फॉर अस, क्योंकि वो हमें भोजन देते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।